ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के काकोरी से 2 संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में लिया गया है। ये दोनों संदिग्ध अलकायदा आतंकी सूबे की राजधानी में बड़ा धमाका करने की फिराक में थे। इन दोनों संदिग्धों के पास से यूपी एटीएस को प्रेशर कुकर बम भी मिला है, जो काफी हैवी विस्फोटक है, और लाइव बम भी बरामद हुआ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नीति 2021-2030 का ऐलान कर दिया है। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान इसे लॉन्च किया गया। नई जनसंख्या नीति के तहत जिनको 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, उनके पेरेंट्स को सरकारी नौकरी का लाभ नहीं मिलेगा। स्थानीय निकाय और पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकते। इस खास मौके पर योगी ने कहा कि समय समय पर इस पर चिंता जताई गई। बढ़ती जनसंख्या को विकास के लिए उन्होंने बाधक बताया, और साथ ही ये भी कहा कि पिछले 4 दशकों से इसकी कई बार चर्चा हुई। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों की चर्चा के साथ कोरोना की दूसरी लहर से बन रही परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की गई। आरएसएस शासन प्रशासन का सहयोग करने और संभावित पीड़ितों की सहायता के लिए विशेष कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद के दौरे पर हैं। उन्होंने वेजलपुर में नगर निगम के कम्युनिटी हॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान अमित शाह प्रोटोकॉल तोड़कर लोगों से मिलने के लिए पैदल ही चल पड़े। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि युवा चेतना कोरोना के समय जनता के लिए दिन रात काम कर रही है, और युवा चेतना के काम के बारे में राज्यपाल को बताया। प्रदेश कांग्रेस में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मंथन जारी है। इसी को लेकर प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने दिल्ली में अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अलवर में इंजीनियर राहुल शर्मा की एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से हुई मौत के मामले में शहीद स्मारक पर चल रहा धरना खत्म हो गया है। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने 20 दिनों से धरने पर बैठे पीड़ित परिवार से बात की और उनकी मांगों को जल्द पूरा करने का भरोसा देकर धरना खत्म करवाया। अजमेर के नसीराबाद में बीजेपी जिला देहात की कार्यसमिति की बैठक हुई। इस बैठक को प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सेवा ही संगठन का धर्म है। साथ ही कोरोना काल में जनसेवा के लिए पूनिया ने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। भाजपा ने प्रदेश में धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है और जल्द ही इस पर रोक लगाने की दिशा में काम करने की मांग की। झालावाड़ के कृष्ण वाल्मीकि हत्याकांड पर राजनीति गर्माती जा रही है। इसको लेकर बीजेपी युवा मोर्चे ने प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। श्रीगंगानगर के पदमपुर में किसानों ने हंगामा किया। इस दौरान बीजेपी विधायक बिहारी लाल विश्नोई के साथ धक्का मुक्की की गई। विधायक बिहारी लाल विश्नोई ने इस विरोध को राज्य सरकार की ओर से प्रायोजित बताया। कोटा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भैंस के आगे बीन बजाकर महंगाई के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन किया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी और कांग्रेस नेता अमित धारीवाल के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटे और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं के कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अलग से पिंक बूथ बनाने की योजना हनुमानगढ़ में पहले ही दिन अव्यवस्था की भेंट चढ़ गई। नौबत यहां तक आ गई कि पहले ही दिन पिंक बूथ पर वैक्सीनेशन बंद करना पड़ा। एमपी के छतरपुर में एक ही परिवार के 6 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। 2 की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि शौचालय के लिए टैंक निर्माण कराने के वक्त यह हादसा हुआ। धौलपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। यह हादसा कुदिन्ना गांव में हुआ, जहां बकरियां चरा रहे तीनों मासूम हादसे का शिकार हो गए। बच्चों की मौत से गांव में मातम पसर गया। झुंझुनू के मंडावा रोड पर गाडजी के पास 2 जीपों की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पोखरण में बेकाबू मिनी बस पलट गई। इस हादसे में 15 लोग घायल हो गए, जिनमें से 6 गंभीर को जोधपुर रेफर कर दिया गया। भरतपुर के नेशनल हाईवे 21 पर भीषण हादसा हो गया। हाईवे पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। यह ट्रक जयपुर से आगरा की ओर जा रहा था। जयपुर मेट्रो के संचालन का समय बदल गया है। अब मेट्रो कल से सुबह 6:20 से रात 9:20 तक चलेगी। पहले ट्रेन सुबह 6:20 चलेगी पहली ट्रेन, और अंतिम ट्रेन 9:20 पर खुलेगी। आपको बता दें कि मानसरोवर से बड़ी चौपर के लिए हर 10 मिनट में ट्रेन चलती है। 12 में मंडी गेट के पास युवक की हत्या के बाद इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही कल तक के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। इलाके में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए संभागीय आयुक्त केसी मीणा ने कल तड़के 3 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश दिया।
भीलवाड़ा की मांडलगढ़ थाना इलाके में दलित युवक को पेड़ पर बांधकर मारपीट मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और 7 लोगों को गिरफ्तार किया। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा 12 जुलाई को होगी, लेकिन इससे पहले आज रात 8 बजे से 48 घंटे के लिए कर्फ्यू लगाया जाएगा। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने दुनिया का सबसे बड़ा सैंड आर्ट जगन्नाथ यात्रा पर तैयार किया है। ओडिशा के पुरी बीच पर यह बेहद ही आकर्षक लग रहा है। इस आर्ट की लंबाई 43.2 फीट और चौड़ाई 35 फीट है। ग्रेटर नगर निगम